जस्ट बिकॉज पैसे नहीं आए हैं तो इन्होंने क्या किया है, अनलेस एंड अनटिल उसमें इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, बट वो इसी साल के बुक में रिफ्लेक्ट होगा बिकॉज कैश जो है वो अभी मेरे हाथ से गया। Hey guys, welcome back to प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी इन द प्रीवियस सेशन, इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले हमने डिफरेंस देखा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। एंड सी वहां पे हमने ये देखा कि बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है, एंड अकाउंटेंसी जो है वो एडवांस स्टेज है। बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, देन उसको क्लासिफाई करना, एंड अकाउंटेंसी में उसको एनालाइज करना, देन फर्दर उसका जो रिपोर्ट रेडी होता है। सी बुक कीपिंग जो है इट इज एन आउटकम ऑफ जर्नल लेजर। बुक कीपिंग में जर्नल बनता है, लेजर बनता है। अकाउंटेंसी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें, ये सब डिफरेंस हमने कल के सेशन में देखा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ बेसिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सी अकाउंटेंसी के बारे में, बुक कीपिंग इज मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड क्लासिफाइंग इट। बुक कीपिंग जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना एंड उसको क्लासिफाई करना। एंड अकाउंटेंसी जो है ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, क्लासिफाई होता है, एंड देन उसको एनालाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है, एंड फाइनल एंड एट द एंड फाइनलाइज किया जाता है। सो बेसिकली अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थियोरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सी अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी refers to तो अब तक हमें समझ गया है कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, एंड अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग में रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, उसको क्लासिफाई होता है, एंड अकाउंटेंसी में उसे समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, एंड फाइनलाइज किया जाता है। तो अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियोरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अभी बेसिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग से अकाउंटिंग के मेथड्स, बेसिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें 3 मेथड्स है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, मिक्स्ड बेसिस। अभी कैश बेसिस, सबसे पहले हम कैश बेसिस की बात करेंगे। सी जो कैश बेसिस है ये कहता है कि आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस जो है वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, एंड अदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है उसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो यहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है वो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इवन दो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जो ये ईयर का है, करंट ईयर का है, स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड अनलेस एंड अनटिल उसमें इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। मतलब कैश इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो हमें रिकॉर्ड करना है, एंड अगर कैश नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड होगा। अभी अगर इन केस एग्जाम्पल, अगर 2 साल पहले का पेमेंट अगर आपको अभी मिल रहा है, मतलब 2 साल पहले आपने कोई गुड्स को सेल किया है एंड उसका पेमेंट अभी आपको मिल रहा है, तो वो रिकॉर्ड कब होगा, वो अभी रिकॉर्ड होगा। 2 साल पहले उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कैश बेसिस कहता है कि ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट, यू हैव टू अवॉइड ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में मैंने 10 लाख का मैंने सेल्स किया है, 3 लाख जो है वो मेरा क्रेडिट सेल्स है, मतलब जिसके पैसे मुझे मिले नहीं है उसके पैसे मुझे बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे जो पैसे आ गए हैं उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एज एन इनकम। जो पैसा नहीं आया है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये कैश बेसिस है।
यहाँ पे record all the cash transactions record only if there is inflow and outflow of कैश। इन शॉर्ट इसे कहना है कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वी हैव टू इग्नोर दैट। इग्नोर ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो क्या होगा, इग्नोर होगा। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, एक्रूवल मेथड। से यहां पे कैश बेसिस में ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होगा। मतलब पैसा आया रिकॉर्ड होगा, पैसा नहीं आया रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्सपेंसेस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको आपने पेंट कराया है एंड 40,000 उसका एक्सपेंसेस है, पेंट आपने यही साल करवाया है, बट जब तक वो पे नहीं होगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। भले ही आपने पेंटिंग अभी करवाया है बट वो रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक वो पेंट नहीं होगा। तो ये क्या है, ये कैश बेसिस का है। पैसा आया रिकॉर्ड होगा, पैसा गया रिकॉर्ड होगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट बेसिस पे है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। अभी यहाँ पे टाइम को बिल्कुल भी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम बोला गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम मतलब 3 साल पहले का पैसा अगर अभी आपको मिलता है, 3 साल पहले आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, आपने कोई ट्रांजेक्शन आपका हुआ है, उसका पैसा अगर अभी आया है तो वो रिकॉर्ड कब होगा, वो अभी जब आपको कैश हाथ में मिल रहा है तब वो क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अभी यहां पे ये कैश बेसिस है। ऑन द अदर हैंड एक्रूवल बेसिस, कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे एक्रूवल मेथड में इट रिकॉर्ड्स कैश एज वेल एज इट रिकॉर्ड कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक्रूवल मेथड ये कहता है भले ही आपने पैसा आपको मिला नहीं है बट सेल्स आपने किया है तो वो अभी रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे कैश बेसिस एंड क्रेडिट बेसिस दोनों ही, अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है कैश बेसिस पे होता है क्रेडिट बेसिस पे होता है, वो यहीं पे रिकॉर्ड होगा। अगर आपने पैसा नहीं पे किया है, जैसे हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, पेंटिंग का 40,000 आपको ऑफिस पेंटिंग में आपने लगाया है, इनकर किया है 40,000, तो कैश बेसिस क्या बोलता है कि पैसा आपने अभी दिया नहीं है तो अभी हमको नहीं दिखाना है। बट एक्रूवल बेसिस में यहाँ पे भले ही आपने पैसा पे नहीं किया है, स्टिल यहाँ पे आपको वो क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। एंड आप कैसे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स में। अगर पे किया है तो डायरेक्टली पे दिखाएंगे, अगर एक्सपेंसेस हुआ है बट आपने उसको अभी पे नहीं किया है तो वो एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखेगा। कैश बेसिस में पैसा आएगा रिकॉर्ड होगा, पैसा गया रिकॉर्ड होगा। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। एक्रूवल बेसिस में क्रेडिट एज वेल एज कैश, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो ये जो मेथड है एक्रूवल मेथड, इट इज एक्सेप्टेड बाय कंपनीज एक्ट। ये मेथड यूजुअली हम यूज करते हैं एंड ये कंपनीज एक्ट ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अभी आप बोलोगे कैश बेसिस, कैश बेसिस जो है ये मेथड किसके लिए यूजफुल है, ये मेथड ऐसे लोगों के लिए यूजफुल है जिनका जो यूजुअली कैश बेसिस पे डील करते हैं एंड जिसका स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, या जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इनका जो हमेशा ये कैश बेसिस कैश में ही ये लोग डील करते हैं, कैश बेसिस में इनका जो भी है वो रन होता है।
तो कैश बेसिस जो है ये उनके लिए बेनिफिशियल है, एंड कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट नहीं मानता है। तो यहाँ पे कैश बेसिस में कैश आया तो रिकॉर्ड होगा, कैश गया तो रिकॉर्ड होगा। अगर एक्सपेंसेस है एंड अभी तक पे नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पे होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, पे नहीं हुआ है तो नहीं रिकॉर्ड होगा। बट एक्रूवल बेसिस में इसी मंथ का है तो इट इज गोइंग टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे भले ही पे नहीं हुआ है लेकिन वो एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, शो होगा। तो इससे क्या होता है कि आपका एंटायर जो पिक्चर होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसका आपको ट्रू पिक्चर मिलता है। बिकॉज एक्सपेंसेस भले आपने पे नहीं किया है बट करंट ईयर का है, इसी साल का है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे आपके जो बुक्स में है वो दिखेगा। पहले का है वो पे नहीं हुआ है तो वो एज एन आउटस्टैंडिंग दिखेगा। तो ये करेक्ट एंड ट्रू पिक्चर ये दिखाता है। एंड कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस में अगर आपको पेमेंट मिलता है, अगर कैश आता है, भले ही वो 3 साल पहले का हो, कुछ लेना देना नहीं है, 3 साल पहले का हो, 4 साल पहले का हो, पेमेंट अभी मिल रहा है तो वो क्या होगा, अभी दिखेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका सेल्स हुआ है 12 लाख, कैश में आपको 10 लाख मिला है, 2 लाख जो है आपको बाद में मिलने वाला है। 12 लाख का आपने सेल किया है, कैश आपको टोटल 12 लाख का आपका सेल हुआ है, कैश में आपको कितना 10 लाख मिला है, क्रेडिट बेसिस पे 2 लाख है, 10 लाख आपको मिल चुका है, 2 लाख आपको बाद में मिलने वाला है। अभी रिकॉर्ड कैसे होगा, कैश बेसिस में कैसे रिकॉर्ड होगा, ओनली 10 लाख का सेल्स आपका दिखेगा। पैसा आ गया है तो 10 लाख वो दिखेगा, एंड पैसा नहीं आया है वो नहीं दिखेगा। यहां पे एक्रूवल मेथड में 10 लाख कैश, 2 लाख क्रेडिट, ये दोनों ही क्या होगा, शो होगा। तो ये कैश एंड एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस में पैसा आया रिकॉर्ड होगा, पैसा गया रिकॉर्ड होगा। भले ही अगर पैसा नहीं है, अगर पैसा मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। 4 साल पहले का जो एक्सपेंसेस है, 4 साल पहले का खर्च जो है वो मेरा, 4 साल पहले मैंने कोई बिजनेस में कुछ स्पेंड किया था, कोई एक्सपेंसेस था मेरा, अभी मैंने वो उसको पे किया है, तो कैश बेसिस में वो कब दिखेगा, अभी दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। कभी कभी पैसा आप अभी भर रहे हो तो वो इसी साल दिखेगा, एंड किसी भी टाइम का पैसा अभी आपको रिकवर हो रहा है, 2 साल पहले आपने सेल्स किया है, उसका पैसा अभी आपको रिकवर हो रहा है, तो वो कैश बेसिस में वो इसी साल के इनकम में वो शो होगा। बट एक्रूवल मेथड जो है, एक्रूवल मेथड ऐसा नहीं मानता। एक्रूवल मेथड में आपका सही एंड करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए जिस साल का जो एक्सपेंस है वो उसी साल दिखेगा। अभी एडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस, आई होप ये बहुत क्लियर है। कैश एंड एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस इनफ्लो, कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो है, रिकॉर्ड होगा। भले ही 3 साल पहले का पैसा आपको अभी मिला है बट वो एज एन इनकम इसी साल में रिकॉर्ड होगा। 4 साल पहले का एक्सपेंस मैंने अभी पे किया है बट वो इसी साल के बुक में रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज कैश जो है वो अभी मेरे हाथ से गया है। इज इट वेरी क्लियर? एंड एक्रूवल बेसिस में ये साल का एक्सपेंस है तो वो इसी साल में दिखेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ड्यू है, मैंने पे नहीं किया है, तो until and unless I'll pay it, it is not going to be reflect in my books, because मैं कैश बेसिस से मेंटेन कर रही हूँ। जब मैं पे करूंगी तब वो दिखेगा। भले ही मैं अभी जैन का बिल है, मैं उसे जून में पे कर रही हूँ, तो वो जून मंथ के एक्सपेंसेस में क्या होगा, वो नजर आएगा। बट ऑन द अदर हैंड एक्रूवल बेसिस में भले ही मैंने पे नहीं किया है बट वो जैन में क्या दिखेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग बिल्स में वो दिखेगा। तो कैश बेसिस में अगर कैश जाता है रिकॉर्ड होगा, कैश आया है रिकॉर्ड होगा, बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। वी हैव टू इग्नोर ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एक्रूवल बेसिस में आपका कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होगा। अभी थर्ड जो मेथड है मिक्स्ड एंड हाइब्रिड, कैश बेसिस आपने देख लिया है, एक्रूवल बेसिस भी देखा हमने।
मिक्स्ड एंड हाइब्रिड, सी मिक्स्ड एंड हाइब्रिड मेथड जो है इसमें इन दोनों के फीचर्स हैं, इसमें कैश ट्रांजेक्शंस एज वेल एज मतलब दोनों के फीचर्स, दोनों के ही कैश ट्रांजेक्शंस, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड इसमें कैश ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड होता है एंड कैश जो इनफ्लो होता है वो रिकॉर्ड होता है एंड एक्सपेंसेस जो है वो क्रेडिट बेसिस का भी जो एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड होता है। तो बेसिकली ये मेथड जो है ये यहाँ पे फॉलो नहीं होता है एंड इट इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट। तो ये मेथड यहाँ हम उसे फॉलो नहीं करते। कैश बेसिस, कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो हुआ है, अगर कैश आता है रिकॉर्ड होगा, कैश गया तो रिकॉर्ड होगा। एक्रूअल में जिस एक्रूअल में आपका जो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शंस दोनों ही क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। मिक्स्ड बेसिस में उन दोनों का कॉम्बिनेशन है एंड दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों की फीचर्स इसमें है एंड ये जो है यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। अभी हम लोग जो है बहुत वेरी क्विकली वी विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस। अभी कैश बेसिस के एडवांटेजेस अगर हम देखेंगे, कैश बेसिस का अगर हम एडवांटेजेस देखेंगे तो ये काफी सिंपल है, ट्रू है एंड रियलिस्टिक है। मतलब इट इज वेरी इजी टू फॉर्म, कैश आया रिकॉर्ड करना है, कैश गया रिकॉर्ड करना है। तो ये एंड जो आपका कंजर्वेटिव थिंकिंग है ये उसके हिसाब से मतलब उसके हिसाब से आपको ये जो इसका आउटपुट होगा उसके हिसाब से इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये काफी ट्रू, काफी सिंपल एंड रियलिस्टिक है। एंड सेकेंड, इसका सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें पर्सनल जजमेंट यूज नहीं होता है, मतलब एजम्पशंस नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट। एंड इसका थर्ड एडवांटेज है यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। तो ये उन एंटरप्राइज के लिए सुटेबल है जो सिर्फ कैश में ट्रांजेक्शन, जिनकी ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश में होता है। तो इट इज सुटेबल फॉर द एंटरप्राइजेस, फॉर द बिजनेस हु हैव इट इज सुटेबल फॉर बिजनेस हु हैव ओनली कैश ट्रांजेक्शन। जो बिजनेस को सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन है उनके लिए सुटेबल है। नाउ इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसके डिसएडवांटेज है इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा क्यों बोला गया है? सी बिकॉज आपने ये साल में आपका मतलब ये साल में आपने सेल्स किया है, पूरा साल ये साल में आपका सेल्स है, आपका सेल्स अराउंड 30 लाख का है पूरे ईयर का, बट जस्ट बिकॉज उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो पैसे आपको मिले नहीं है तो वो उसमें यहाँ पे वो शो नहीं होता है। तो यहाँ पे कैसा है कि आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिल पाता बिकॉज इनकम है बट जस्ट बिकॉज वो रिसीव नहीं हुआ है तो ये लोग क्या करते हैं उसे शो नहीं करते हैं। एक्सपेंसेस वो दिखाते जाएंगे बट इनकम है रिसीव नहीं किया तो उसे शो नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस जो है अगर उसे पे नहीं किया है तो उसे शो नहीं करेंगे। तो ये रीजन की वजह से इनका जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलता है, मतलब जो भी जो रिकॉर्ड्स होता है वो ट्रू एंड फेयर नहीं होता बिकॉज पूरे साल का वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करता है बिकॉज ये लोग उस साल का जो भी एक्सपेंसेस है एंड जो भी इनकम है उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है मैनिपुलेशन का। अभी कैश ट्रांजेक्शन दिखाना है तो मैं कम दिखा दूंगी, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस क्या है, ज्यादा है। एंड इसका एक और डिसएडवांटेज एंड जो लास्ट डिसएडवांटेज है दैट कंपनीज एक्ट डज नॉट फॉलो इट। ये कंपनी एक्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, यहाँ पे मैनिपुलेशन के बहुत चांसेस हैं। एंड लास्ट वन इज कंपनी एक्ट Companies Act doesn't follow it.
तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि काफी ये ट्रू है, सिंपल है एंड रियलिस्टिक है, मतलब बहुत सिंपल टू प्रिपेयर है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है। पैसा आया रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो, एंड तो एक मतलब बहुत इजी है मेंटेन करना। देन यहाँ पे कोई पर्सनल जजमेंट मींस एंड अजम्पशंस नहीं है। एंड थर्ड इज इट इज ओनली सुटेबल फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज विच हैव ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अब इसका डिसएडवांटेज है ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलता। जैसे हमने देखा बिल इसी साल का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी मंथ का है, जो बट जस्ट बिकॉज उसमें पे नहीं किया है तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस में दिखाएंगे नहीं। सेल हो चुका है, जस्ट बिकॉज पैसे नहीं आए हैं तो इन्होंने क्या किया है, इस सब कंपनी का जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर है, जो बिजनेसमैन को जरूरत है, वो नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत सारे मैनिपुलेशन के चांसेस है, स्कोप है मैनिपुलेशन का। सिर्फ कैश जो है, अगर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो आई कैन मैनिपुलेट, आई कैन शो लाइक शो मोर एक्सपेंसेस एंड लेस इनकम। तो ये सारा मैनिपुलेशन का स्कोप है जिससे मैं अपनी प्रॉफिट कम दिखा सकती हूँ। एंड लास्ट वन इज कंपनीज एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। अभी एक्रूवल मेथड जो है, एक्रूवल मेथड के एडवांटेजेस अगर आप देखोगे तो वो मैचिंग प्रिंसिपल्स यूज करता है। मैचिंग प्रिंसिपल्स मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम उन दोनों को मैच करता है। देन ये कंसिस्टेंसी होता है प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करने में। देन इट इज द मेन थिंग इज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट। एक्रूवल मेथड जो है वो हम कंपनीज एक्ट उससे क्या करता है, उसे मान्यता मिली गई है एंड उसे ही यूज किया जाता है। अभी डिसएडवांटेज ऑफ एक्रूवल बेसिस का डिसएडवांटेज है वो सिंपल नहीं है कैश बेसिस जैसा, एंड उसमें कुछ कुछ जो है हम पर्सनल जजमेंट एंड एजम्पशंस क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस है कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में सारे कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली हम इग्नोर करते हैं। पैसा आया रिकॉर्ड हुआ, पैसा गया रिकॉर्ड हुआ, दैट्स इट। इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं लेते हैं। भले ही 2 साल पहले का मतलब टाइम का भी इसमें टाइम का भी कोई कंसिडरेशन नहीं है। 3 साल पहले का एक्सपेंसेस मैंने अभी भरा है तो वो मेरे इसी साल के अकाउंट्स में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये कैश बेसिस एंड अदर हैंड एक्रूवल बेसिस में है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होता है। एक्सपेंसेस अगर इस साल का है तो वो इसी साल दिखेगा, आप उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाओगे, भले ही आपने पे नहीं किया है बट वो शो होगा, वो रिप्रेजेंट होगा इसी साल में। तो ये एक्रूवल मेथड है जहां पे कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। अगर इनकम जनरेट हो गया, एक्रूड हो गया है, जैसे रेंट है 12 मंथ्स का, मुझे 50,000 रेंट मिलना चाहिए, 12 मंथ्स का 50,000 मुझे मिलना चाहिए। तो अगर 45 मुझे मिला है, 5,000 मुझे नहीं मिला है तो बट स्टिल 45,000 मतलब रेंट रिसीव में दिखेगा एंड 5,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग में दिखेगा, मतलब वो भी मिलने वाला है, आने वाला है। तो ऑन द मतलब ये सेम अप्लाई होता है। अगर पे करना है तो भी सेम है। 45 समझो मैंने पे कर दिया, 45 पे कर दिया है, 5,000 क्या है, पे करना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग में दिखेगा। तो यहाँ पे टोटल 50,000 आपके बुक्स में क्या होगा, दिखेगा। बट ऑन द अदर हैंड कैश में अगर आपने 45 पे किया है, 45 रिसीव किया है तो वही दिखेगा, जो आउटस्टैंडिंग है वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कैश बेसिस में कैश ट्रांजेक्शन, एक्रूवल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। एंड जो मिक्स्ड बेसिस है, हाइब्रिड बेसिस, वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता है। उसमें दोनों ही मेथड दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैश बेसिस एज वेल एज एक्रूवल बेसिस। एंड जो इंडियन कंपनीज एक्ट ने जिससे प्रॉफिट किया हुआ है उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।